नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा रीजनिंग का सेशन कंटिन्यू ऑन है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली है और कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर्स आपको हमारे YouTube चैनल पर द लर्निंग कैपिटल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाकर उनके कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर्स देखें। साथ ही मैंने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उस पर बेसिस वीडियो भी बनाए हैं, उन वीडियो को भी देखें और अपनी तैयारी को अच्छा करें। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मीन्स रक्त संबंध। ठीक है, अगर ये रक्त संबंध, ठीक है, रक्त संबंध क्या होता है, पहले हम रक्त संबंध के बारे में जानते हैं। तो रक्त संबंध हम जानते हैं जैसे कि एक माँ का बेटे से, पिता का पुत्री से और भाई का बहन से एक पर्टिकुलर संबंध होता है। ठीक है, कि माँ का जो बेटा होता है पुत्र है या पुत्री है, ठीक है, पिता है, माता पिता है। मतलब ब्लड रिलेशन एक तरीके से ये है कि दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताता है। ब्लड रिलेशन क्या बताता है हमें? दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताता है। दो व्यक्तियों के बीच संबंध बताता है। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच संबंध बताता है, मतलब दो व्यक्तियों के बीच रक्त के आधार पर कौन सा संबंध है ये बताने के लिए हम ब्लड रिलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एसएससी में भी देखा जाता है, रेलवे में भी देखा जाता है और साथ ही साथ बैंक में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो हम लोगों को रक्त संबंध के बारे में पढ़ना, ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो हम पहले देखते हैं कि ब्लड रिलेशन में हम और क्या क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन को करने के लिए अभी कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि ब्लड रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करें। ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन में अधिकतर पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जनरेशन गैप होता है। ठीक है, आपकी एक जनरेशन आपकी है, एक जनरेशन आपके पिताजी की है, एक जनरेशन आपके पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी की जनरेशन होगी। वैसे ही जैसे आपकी एक जनरेशन है, आपके नीचे भी एक जनरेशन होगी, मतलब आपके बच्चों की जनरेशन होगी और उनके बच्चों की भी एक जनरेशन होगी। ठीक है, तो हम ऐसे करके इन जनरेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे आसानी से किया जा सकता है। तो उसको करने के लिए मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके बताऊंगा और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो हम देखते हैं पहले कि ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक होती है स्वयं की पीढ़ी। क्या होती है? यहाँ से देखो, ये होती है हमारी किसकी? स्वयं की पीढ़ी। ठीक है, मतलब हम खुद स्वयं की पीढ़ी दर पीढ़ी बताता हूं मैं कि स्वयं की पीढ़ी होगी, इसके ऊपर होगी। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी हो जाएगी? इसके बाद हो जाएगी पहली पीढ़ी हो जाएगी ये, इसको ऐसा लिख लो, पहली पीढ़ी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? पहली पीढ़ी। ठीक है, या इसको ऐसा लिख लो, एक पीढ़ी ऊपर लिख लो। स्वयं की पीढ़ी से क्या हो जाएगा? एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर। उसके बाद दो पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर। ठीक है, ऐसे ही अगर स्वयं की पीढ़ी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक पीढ़ी नीचे, उसके नीचे आ जाएगा दो पीढ़ी नीचे। देखो, अब जो पीढ़ियां हैं हमारे पास, जो देखो एक तो होगी हमारी स्वयं की पीढ़ी हो गई। ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर हो गई और दो पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी नीचे और दो पीढ़ी नीचे। अब हम इनको कैसे, अगर कोई भी पीढ़ी है तो उसमें आप जानते हैं कि एक पुरुष होगा, एक महिला होगी। हर एक पीढ़ी में एक पुरुष भी होता है, साथ में एक महिला होती है, तभी आपका ये जो भी सांसारिक क्रिया है वो आगे बढ़ रही है। तो हम उसको ही देखते हैं कि अब किस पीढ़ी में पुरुष क्या होगा और महिला क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं रक्त संबंध को। ब्लड रिलेशन लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा पुरुष, लिख दिया पुरुष, और ये हो गई महिला। ठीक है, अगर ये पुरुष और महिला को हम देखते हैं तो
ठीक है। हमारे पास देखिए एक पीढ़ी है, हम स्वयं की पीढ़ी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप खुद ने अपना एग्जाम्पल लें कि हम स्वयं हैं, जैसे हम स्वयं हैं तो हम स्वयं जो हैं तो हम क्या हो सकते हैं स्वयं, हम कोई किसी का स्वयं एक पति हो सकता है, ठीक है। पुरुष में क्या हो सकता है, पति हो सकता है। अगर पति है तो यहाँ वो क्या, यहाँ पे अगर लड़की है तो वो क्या होगी, पत्नी होगी किसी की, ठीक है। ये समझ आया, पति हो सकता है। आप स्वयं किसी के भाई हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं। अगर लड़की है तो क्या होगी, वह बहन होगी, ठीक है, वह क्या होगी, बहन होगी। हाँ ये देखो, पति हो गया, भाई हो गया, पत्नी होगी, बहन होगी। ये पत्नी में बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है, तो इसमें ऐसा लिख लो, ठीक है, बहन हो गई। अब इसके साथ साथ अगर देखिए पति है तो पति के ही देखो समकालीन एक पीढ़ी एक समांतर में चलती है, मतलब समांतर में चलती है मतलब एक तरीके की जनरेशन, मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है। तो पति होगा और पत्नी होगी। अगर पत्नी का भाई होगा तो इस पति का क्या लगेगा, वो साला लगेगा, ठीक है। और अगर पत्नी की बहन होगी तो पति क्या, वो उसकी लगेगी, साली लगेगी, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ये हुआ। उसके बाद अब अपन को मालूम है कि अगर पति का भाई है तो वो पति का भाई बहन है तो यहाँ वो नंद हो जाएगी और यहाँ नंदोई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भाई है, ठीक है, अब चाचा का लड़का है, चाचा का लड़का भी स्वयं की पीढ़ी के अंतर्गत आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चचेरा भाई हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ यहाँ चचेरी बहन हो जाएगी, चचेरी बहन हो जाएगी। ऐसे ही ममेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। अधिकतर ये याद रखना, मामा शब्द का यूज़ बहुत कम किया जाता है ब्लड रिलेशन में, अधिकतर चाचा शब्द का ही यूज़ किया जाता है अधिकतर, ठीक है। तो ममेरा भाई हो जाएगा, यहाँ से ही ममेरी बहन हो जाएगी, ममेरी बहन हो जाएगी। मतलब ये जो मैंने लिखे हैं ये आपकी स्वयं की पीढ़ी से रिलेटेड है, मतलब ये आपकी पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले लोग हैं जिनको आप रात दिन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं एक पीढ़ी ऊपर। यदि एक पीढ़ी ऊपर जाएं हम इनके यहाँ, ठीक है, तो देखिए अगर स्वयं की पीढ़ी है तो हमारी पीढ़ी के ऊपर हमारे कौन है, हमारे पिताजी हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, पिता हो गए, ठीक है। पिता हैं तो माता भी होंगी, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर है, माता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर जैसे, ठीक है, अगर आपकी जैसे अगर व्यक्ति की शादी हो गई है तो उसकी क्या होगा, सास भी होगी और ससुर भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा उसका। और अगर महिला है तो सास होगी, ठीक है। ये सब बातें आपको इसलिए ध्यान दिलाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पीढ़ी समझ में आ जाए, ताकि आपके क्वेश्चन, अगर आपने ये टेबल समझ ली तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद अगर हम जाते हैं और ऊपर जाते हैं, ये हो गया पिता ससुर हो गए, उसके साथ चाचा हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ चाची हो जाएंगी, ठीक है। और मामा और मामी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अधिकतर आपको ऑप्शन में चाचा और चाची ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद हम और ऊपर जाते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पिताजी के पिताजी होंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, ठीक है, दादाजी हो जाएंगे। ये हमारी क्या हो जाएंगी, दादी जी हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा। और यदि इसके ऊपर भी एक पीढ़ी हो, अगर 3 पीढ़ी ऊपर दे दें तो हमारे वो क्या हो जाएंगे, परदादाजी हो जाएंगे, परदादी हो जाएंगे। तो हमें 2 पीढ़ी तक के ही क्वेश्चन आते हैं। अगर 3 पीढ़ी का भी आता है तो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, अगर 3rd पीढ़ी देखें इसके ऊपर भी यदि कुछ देखना हो तो परदादाजी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, परदादाजी हो जाएंगे। 3rd पीढ़ी ये हो जाएंगे, परदादी हो जाएंगे, ठीक है। अगर कभी गलती से एक पीढ़ी और ऊपर का पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इतना हुआ। अब हम और आगे चलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हाँ, ये इसके साथ हमारे और भी होते हैं, क्या हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं और नानी जी हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी नीचे वाली पीढ़ी देखते हैं, ठीक है, नीचे वाली पीढ़ी देखते हैं। एक पीढ़ी नीचे देखें, ठीक है, एक पीढ़ी नीचे देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा,
देखो एक पीढ़ी नीचे देखेंगे, अगर आपके बच्चे होंगे तो क्या होगा, आपका पुत्र होगा, और अगर लड़की हुई तो वो पुत्री होगी। ठीक है, क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी। ठीक है, आपकी यदि लड़की है, ठीक है, तो अगर आपका पुत्र है और पुत्र की शादी हुई तो आपके पास क्या हो, पुत्र वधू होगी, पुत्र वधू होगी। ठीक है, और अगर आपकी जो आपकी क्या है, आपकी अगर पुत्री है, ठीक है, अगर आपकी क्या है, पुत्री है, तो आपका क्या होगा, दामाद होगा, मतलब पुत्री दामाद होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर 2 पीढ़ी नीचे देखें तो अगर आपके पुत्र का पुत्र होगा तो वो आपका क्या होगा, आपका पोता होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, पोता होगा। ठीक है, और अगर पुत्री है तो वो पोती होगी। ठीक है, और पोता के साथ क्या होता है, एक नाती होता है, और यहाँ नातनी होती है, नातनी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और, जैसे पुत्र और ये पुत्री दामाद हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ आप इसको भी याद रख सकते हैं, भांजा और भांजी होती हैं, भांजा और भतीजा होगा, और यहाँ पे भांजी और भतीजी होगी, भांजी और भतीजी होगी। ठीक है, और इसके बाद हम नीचे जाते हैं कि ये हमारे 2 पीढ़ी नीचे हो गए। अगर एक पीढ़ी और नीचे, ठीक है, 3 पीढ़ी नीचे क्या हो जाएगा, अगर 3 पीढ़ी नीचे देखें तो इसमें भी कुछ नहीं होता है, इसमें होता है परपोता हो जाता है और परनाती हो जाता है, हो जाती है, परपोती हो जाएगी, परपोती हो जाएगी। तो इतने नीचे का नहीं पूछता है, हमें सिर्फ अपने स्वयं की जनरेशन से 2 जनरेशन ऊपर का देखना है और 2 जनरेशन नीचे का देखना है। मैंने आपको 3 पीढ़ी नीचे बता दी और 3 पीढ़ी ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो ये अगर आपको टेबल अच्छे से याद है, ठीक है, तो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको ब्लड रिलेशन 5 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको ये ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस सबको आप लिख सकते हैं, अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखिए, अब हम इसके बाद कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें देख लेते हैं। ये आपको ये टेबल बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा, क्या देखिए, है ना, भांजा भतीजी ये सब पता होना चाहिए। भांजा क्या होता है और भतीजी क्या होती है, ये तो आप सबको पता होगा ना। जैसे आपके चाचा के आप क्या हुए, भतीजे हुए। ठीक है, और अगर आपके मामा के आप क्या हुए, भांजे हुए। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, आपको ये जो पीढ़ियों की मैंने टेबल बताई है वो टेबल बहुत आसानी से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखिए कुछ IMP पॉइंट लिख देते हैं ताकि उनसे हमारे क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ मतलब संकेत याद रखने हैं आपको, उन संकेत के द्वारा हमें क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे पुरुष को हम क्या लिख सकते हैं, पुरुष। ठीक है, हमेशा ये दोनों चीज़ें होंगी, पुरुष और महिला। संबंध है, ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन पुरुष होगा, पुरुष होगी और महिला होगी। हम पुरुष को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम पुरुष को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। पुरुष को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस से, मतलब मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से, मेल प्लस फीमेल नेगेटिव से, है ना। ठीक है, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे और भी हम संकेतों को अपने दिमाग में रख सकते हैं। इन संकेतों की सहायता से हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे, जैसे मैंने पुरुष को प्लस और महिला को माइनस लिखा है। ठीक है, यदि मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। ठीक है, ए और बी भाई हैं, यदि दोनों ए और बी भाई हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी। ठीक है, अब देखो दोनों भाई हैं, ए और बी भाई हैं, तो दोनों तो प्लस हो गए। ठीक है, लेकिन हमें दोनों के बारे में पता है, ए और बी दोनों के बारे में पता है, तो हम इन दोनों के बीच में एक एरो का साइन बना देंगे, ए और बी दोनों भाई हैं। ठीक है,
तो ये इससे हम पता कर सकते हैं ए और बी दोनों भाई हैं। देखो हमें दोनों के संबंधों के बारे में जानकारी थी, इसलिए हमने दोनों साइड एरो बनाया, दोनों साइड एरो बनाया है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट इसका बताता हूँ कि ये अपन को ये याद रखने हैं। ठीक है, यहीं देख लो। अच्छा, जैसे अगर लिखा होता ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब हमें किसके बारे में पता है? ए के बारे में पता है। ए क्या है? बी का भाई है। मतलब ए का हमें लिंग पता है, मतलब ए का हमें जेंडर पता है। ए क्या है? ए का भाई है, ए बी का भाई है। लेकिन बी नहीं पता, बी कुछ भी हो सकता है, बी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, मतलब इसका लिंग हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि अपने मन से किसी का लिंग निर्धारण नहीं करना है कि ये महिला है, ये पुरुष है। ठीक है, हमें अपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि वो किसको भाई कह रहा है, किसको बहन कह रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें लिंग का निर्धारण करना है। अपने मन से नहीं करना है कि किसी को भी भाई समझ के, किसी को भी बहन समझ के कोई भी रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, तो कैसे अपना क्वेश्चन सरल बनाएंगे? ए और बी भाई हैं, तो हम दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? दोनों तरफ एरो के निशान बना दिए, क्योंकि हमें दोनों का ही हमें रिलेशन पता है, इसलिए हमने दोनों साइड एरो बनाए हैं। और भाई है मतलब पुरुष है, पुरुष के लिए हम प्लस साइन लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा ए बी का भाई है, मतलब ए का हमें क्या पता है? संबंध पता है, इसलिए हमने ए की साइड एरो बनाया और ए को हमने प्लस दिया क्योंकि ए मेल है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अगर ए बी की बहन है, ठीक है, तो ए है, ए का संबंध पता है हमें बी से। ठीक है, और क्या है? बहन है, बहन है मतलब नेगेटिव साइन लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी बहन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जो तरीके बता रहा हूँ वो तरीके बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ए और बी पति पत्नी हैं, या फिर ऐसा लिख लो, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ठीक है, ए बी की पत्नी है, मतलब ए का तो संबंध मालूम है हमें कि ए क्या है? बी की पत्नी है, मतलब ए क्या है? ए नेगेटिव हो गया और ये बी हो गया। अब देखो इसने हमें बी के बारे में नहीं पता है, लेकिन हम दिमाग से पता लगा सकते हैं कि अगर जो ए है बी की पत्नी है तो बी पुरुष ही होगा, तभी मतलब उसका पति कौन होगा? बी होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी। तो मतलब इसका संबंध हमें ऑटोमेटिक पता चल गया। ठीक है, क्योंकि अगर ये पति है, ठीक है, सॉरी ये पत्नी है, तो ये उसका पति ही होगा, तभी इसकी पत्नी ए है। ठीक है, तो इससे हमें आसानी से हम इतना कॉमन सेंस लगा के आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर से देख लो, ए बी की पत्नी है, क्या है? ए बी की पत्नी है। ए किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, है ना, इससे आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, और अभी जैसे अभी हमने बताया था, अगर देखो दोनों साइड अगर माइनस माइनस होते, ए माइनस बी होता, मतलब इसका क्या हम मतलब समझ लेते हैं अपने दिमाग में जब सॉल्व करते, ए और बी बहनें हैं। अगर दोनों प्लस प्लस होते, ए और बी भाई हैं। और अगर देखो प्लस माइनस है, मतलब ए और बी क्या है? पति पत्नी है। ए जिसमें पत्नी है, बी पति है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके बाद। यहां देखो, अगर हमें यहां लिखा हो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब जो ए है वो किसका पिता है? बी का पिता है। हम देखते हैं, देखिए ए किसका पिता है? बी का पिता है। ठीक है, ये हमारा बी हो गया। बी का पिता कौन है? ए है। ठीक है, ये हमारा बी हो गया। ए का पिता कौन है? बी है। ठीक है, और हमें बी ए के बारे में पता है, इसलिए हमने ए की ओर क्या एरो बना दिया। ए क्या है? बी का पिता है, मतलब ए पे कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन आएगा। ये बात समझ में आई? तो इसको हम जब लिखा है हमारा ए बी का पिता है, मतलब जो ए है वो बी का पिता है। ठीक है, मतलब ये ए हो गया हमारा, ये हमारी हो गई फर्स्ट जनरेशन, इसके ऊपर वाली जनरेशन ये हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद अगर हमें यहाँ लिखा हो ए बी की माता है, ए बी की माता है, अगर ए बी की माता है तो हम लिख सकते हैं जो ए है
बी की माता है, ये बी की माता है। ऐसे करके हम इसको भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ए बी की माता है, लेकिन देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ भी हमें ए बी का पिता है तो हमें ये नहीं पता। देखो पिता पुत्र का भी हो सकता है और पुत्री का भी हो सकता है, तो बी का हमें जेंडर नहीं पता, इसलिए हमने इस पर कोई साइन नहीं लगाया। उसी प्रकार यहाँ भी ए जो है बी की माता है तो हमने बी पे कोई साइन नहीं लगाया कि बी हमारा पुत्र है या पुत्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे होता कि पुत्र है, क्या है, ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, जो ए है, ठीक है, वो जो ए है क्या है, बी का पुत्र है, मतलब जो ए है बी का पुत्र है। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे साइन आ जाएगा, प्लस का नीचे आ जाएगा, क्योंकि ए का तो हमें जेंडर पता है, लेकिन ये किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, ठीक है। अब देखो बी कुछ भी हो सकती है, माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने बी पे साइन नहीं बनाया। मतलब बी हमारी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, लेकिन हमें ए का कंफर्म पता है, ए पुत्र है, ठीक है। यदि उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हो कि पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारा बी की पुत्री है, ये हो गई, ठीक है। ये नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके हम टाइप्स देखते हैं, ठीक है। देखिए हम सभी अब ब्लड रिलेशन का टाइप 1 देखते हैं। ऐसे ही करके मैं आपको 5 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपको सारे ब्लड रिलेटेड के क्वेश्चन, जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं हम सबसे पहले तथ्य पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। कुछ तथ्य पर आधारित क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। कि एक सिंपल दिया जाता है कि राम के पिता दशरथ थे, तो राम की माता कौशल्या हैं, तो कौशल्या का दशरथ से क्या संबंध है। तो इस तरीके के बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तथ्य पर आधारित मतलब आपको तथ्य ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तथ्य ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस तथ्य का यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे देखते हैं कि तथ्य पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं, शंकर मीता का भाई है। जो शंकर है वो मीता का भाई है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा शंकर, ठीक है। शंकर क्या है, हमारा मीता का भाई है। जो शंकर को हमने किससे, एस से रिप्रेजेंट कर दिया। शंकर किसका भाई है, मीता का भाई है। शंकर की हमें जेंडर पता है, ठीक है, क्योंकि शंकर किसका, मीता का भाई है, तो एस प्लस हो गया। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये बात है, अब मीता को नहीं तो माइनस लिख देना, क्योंकि मीता ऐसा है कि मीता लड़के का नाम भी हो सकता है बेटा। ऐसा मतलब जब तक क्वेश्चन नहीं कह रहा, जब तक हमें अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि सर मीता तो लड़की का नाम ही हो सकता है तो मीता लिख देता हूँ। जैसे दुर्गा लड़के का नाम भी हो सकता है और लड़के का नाम भी हो सकता है, ठीक है, आपने सुना होगा। तो उसी तरीके से हमको ये क्या दिया हुआ है, शंकर मीता का भाई है, तो हमने लिखा जो शंकर है किसका भाई है, मीता का भाई है, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम, यदि शीला जो मीता की बहन है, यदि शीला जो मीता की बहन है, क्या लिया, शीला जो किसकी बहन है, मीता की बहन है, ठीक है। अभी भी देखो मीता की बहन बोला है, मीता का अभी भी जेंडर नहीं बताया। मीता की बहन कौन है, हमारी शीला। शीला को हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका क्या साइन हो गया, नेगेटिव साइन हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। क्या लिखा था, शंकर मीता का भाई है। जो शंकर है वो किसका, मीता का भाई है, ठीक है। और शीला जो मीता की बहन है, शीला जो मीता की बहन है, ठीक है। हमें इन दोनों का जेंडर पता है, लेकिन मीता का जेंडर अभी भी नहीं पता है हमें, ठीक है। अब आगे जाते हैं, यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है। अब देखो शीला के बारे में 2 डाटा दिए हुए हैं। क्या लिया हुआ है, शीला जो मीता की बहन है, शीला जो मीता की बहन है, ठीक है, और किसकी भतीजी है, रमेश की भतीजी है। अब जैसे ही आपने सुना रमेश की भतीजी है, भतीजी हमने कौन से जनरेशन में पढ़ा था, हमारे नीचे वाली एक जनरेशन में। अगर रमेश अगर हमारी जनरेशन का है तो उसकी नीचे वाली जनरेशन में भतीजी होगी उसकी, ठीक है। तो मतलब जो रमेश होगा इससे एक जनरेशन ऊपर होगा, मतलब एक पीढ़ी ऊपर होगा। तो मतलब यहाँ कहीं हमारा क्या हो जाएगा, ये रमेश हो गया,
ठीक है, क्या हो गया ये? रमेश हो गया। रमेश की भतीजी है कौन? यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है। ये कामा का मतलब ये ही है कि जो शीला के ही बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? रमेश की भतीजी है, तो रमेश की भतीजी है, ये क्या है बेटा? ये भतीजी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये बोल दिया उसने, अब हमसे पूछा क्या है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, तो हमें यहाँ बताना है शंकर का रमेश से क्या संबंध है। ये एस फॉर शंकर था, ये रमेश है, तो हमें बताना है इन दोनों का क्या संबंध है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये देखो ये तीनों तो क्या हो गए? भाई बहन हो गए, क्योंकि ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है। ठीक है, शीला बहन है मीता की और शंकर भाई है मीता का, तो ये तीनों तो भाई बहन हो गए। मान लो ये प्लस माइनस दोनों भी, अगर ये भाई भी हो या बहन भी हो तो भी हमें पता चल गया ये दोनों क्या होंगे। इसका तो हमें जेंडर पता करने की जरूरत नहीं है। यदि ये मान लो ये भाई भी होता है तो ये दोनों क्या होंगे? भाई होंगे, और ये फिर भी इसकी बहन होगी। यदि ये बहन होगा तो भी ये भाई होगा और ये आपस में बहनें होंगी, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यदि रमेश की ये भतीजी है तो ये इसका भाई है, तो ये भी क्या होगा? भतीजा या भतीजी होगी, भतीजा या भतीजी होगी। अब अगर ये भतीजा और भतीजी होंगी, ठीक है, अगर ये भतीजा और भतीजी होंगी तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भतीजा होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा मेल जेंडर है। ठीक है, और रमेश भी हमारा क्या है? रमेश भी हमारा एक तरीके से मेल जेंडर है, क्योंकि रमेश की भतीजी है। तो हम क्या बता सकते हैं कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है? शंकर क्या है? रमेश का भतीजा है। शंकर रमेश का क्या भतीजा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। ठीक है, आप बिल्कुल प्रॉपर वे में क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने किया है उस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो आपको आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, और आपकी जो प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी स्पीड भी आसानी से बनती जाएगी। लेकिन क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन पहले से लिख दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, नहीं मैं क्वेश्चन लिखूँगा और फिर टाइम होगा, तो इसलिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी तथ्य पर आधारित ही क्वेश्चन है। मैं इसके तथ्य पर आधारित क्वेश्चन कुछ 5-6 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये टॉपिक, ये टाइप ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। सी माता है ए और बी की, सॉरी ए और बी होगा यहाँ पे, ए और बी की। एक मिनट हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ए और बी की, सी, हाँ, सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का तो सी कौन है? डी की। ठीक है, हम देखते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, ये CGL में आया हुआ है, CGL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सी माता है ए और बी की। अब ए है ये और ये बी है। ठीक है, अब देखो इनके बीच में कोई संबंध नहीं दिया है, ए और बी के बीच में कोई संबंध हमें नहीं दिया हुआ है। हमसे क्या बोला है? सी माता है ए और बी की। जो सी है हमारी वो माता है, ठीक है, मतलब नेगेटिव साइन है। सी हमारी क्या है? माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का, डी पति है बी का। अब देखो ये बी है, ठीक है, बी का पति है कौन? डी। ठीक है, डी पति है बी का, मतलब डी ये हो गया हमारा, पति है मतलब प्लस है। ठीक है, और अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी, मतलब ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में? डी पति है बी का, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सी कौन है? डी की। तो सी जो है कौन है? डी की। अब देखो बहुत ही आसानी से समझेंगे हम। देखो ये क्या है? ये इसकी क्या है? माता है, माता है। देखो बेटा ये इसकी माता है, ए की भी क्या है? माता है। ठीक है, अब ये माता है बी की, लेकिन डी क्या है? बी का पति है। डी क्या है? बी का पति है। और पत्नी की माता डी की क्या हुई? सास हुई। क्या हुई? सास हुई। मतलब ये क्या हो जाएगी? सास। क्या हो जाएगी बेटा? सास। तो सास कहीं दिया है? हमें दिया है, सी नंबर पे सास दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। देखो मैंने किस तरीके से क्वेश्चन किया है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से ध्यान से देखें और इसको आप एक बार सॉल्व करने की भी कोशिश करें, ताकि आपको एक तरीका समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये आपको मेथड समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा हुआ है? ए की माँ बी की बहन है। क्या लिखा है? ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। बी की
सी की बेटी है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है? तो सी का ई से क्या संबंध है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ए बी सी डी बहुत ज़्यादा दिख रही है ना, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बहुत ही आसानी से करेंगे, देखते जाइए आप बोर्ड पे आराम से। क्या लिखा है? ए की माँ बी की बहन है। ठीक है, ए की माँ बी की बहन है। अब ये मान लेते हैं हम ए है, ये ए है। ठीक है, ए की जो माँ है, ए की माँ बी की बहन है, इसको ऐसे लिख लो। ये हो गया एक जो क्या लिखा है, ए की माँ बी की बहन है, तो ए की जो माँ है ये मान लेते हैं ए की क्या है, माँ है। ठीक है, हमें नहीं पता कौन है, ए की माँ बी की बहन है और ये किसकी बहन है, बी की बहन है। ठीक है, बी की बहन है। ठीक है, ए की माँ किसकी बहन है, बी की बहन है। ठीक है, तो इसका तो हमें जेंडर वैसे ही पता चल गया था कि नेगेटिव है। और सी की बेटी है, ए की जो माँ है बी की बहन है और सी की बेटी है, मतलब और किसकी बेटी है, ये सी की बेटी है। ये ऊपर सी है, सी की क्या है, बेटी है। ठीक है, डी बेटी है, अगला क्या लिखा है, डी बेटी है बी की। ठीक है, डी जो है बेटी है किसकी, बी की। डी किसकी बेटी है, बी की, ये बी है, बी की बेटी क्या है, डी है। ठीक है, और बहन है ई की, और क्या है, जो डी है बहन किसकी है, डी बेटी है बी की, डी जो है बेटी है बी की बेटी है, और बहन है ई की, बहन किसकी है, ई की बहन है। ठीक है, जो डी है वो ई की बहन है। ठीक है, तो ये बेटी और बहन एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी का ई से क्या संबंध है, तो हमसे पूछा है सी का ई से क्या संबंध है। अब देखो बहुत आसानी से देख लेते हैं हम आराम से। देखो क्या बोला था हमसे, ए की माँ बी की बहन है। ठीक है, अब इसकी जो बहन है, ये तो बहन भाई हो गए। ठीक है, ये बहन भाई हो गए। अगर देखो ये हमारी सी से संबंध पूछ रहा है, तो सी का ई से क्या संबंध है। ठीक है, अब ये दोनों बहन भाई हैं। अब मान लेते हैं ये जो बहन भाई हैं, तो इसकी जो क्या होगी, ये बेटी है। ठीक है, ये क्या है, बेटी है। और जो किसकी है, और हमसे क्या दिया है कि और ये ई की बहन है। ठीक है, अब ई का तो सी का ई से क्या संबंध है, तो देखो ये क्या है, ये इसकी माँ है, सी किसकी माँ है, सी बी की माँ है। ठीक है, और बी की बेटी कौन है, ये है, और इसका ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। लेकिन जैसे माँ की जो इसकी माँ की माँ क्या होती है, नानी होती है। ठीक है, तो नाना या नानी होगी, तो यहाँ पे कहीं हमें नानी दिया हुआ है, बहन दिया है, माँ दिया है, पिता दिया है, नानी दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या पूछा था उसने, सी का संबंध पूछा था, सी का ई से क्या संबंध है, तो सी क्या होगा, ई की नानी होगी। सी क्या होगी, ई की नानी होगी। इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। बस हमारा जो फ्लो डायग्राम है, जो हमारा डायग्राम बना ना, अगर वो डायग्राम हमारा सही बन जाता है तो हमारा ऑटोमेटिक उसमें देख के दिमाग चलने लगेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, एक्स और वाई भाई भाई है, आर वाई का पिता है, एच टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है, ये पूछा हुआ है। हमें क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई क्या है, भाई भाई है। ठीक है, भाई भाई हैं तो दोनों का जेंडर पता है हमें, दोनों क्या हो गए, प्लस प्लस हो गए। ठीक है, एक्स और वाई भाई भाई है। अब इसके बाद क्या लिखा है, आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है, वाई का पिता है आर प्लस हो गया बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, लेकिन एस और टी तो कहीं दिख नहीं रहे, थोड़े आगे पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, और एक्स का मामा है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, जो एस है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है, ये एक्स हो गया। ठीक है, क्या है, एक्स का मामा है, एक्स का मामा है कौन है, एस मामा है, तो मतलब ये मामा है। अच्छे से लिख देते हैं इसको, मामा क्या है, मामा। ठीक है, मामा है। ठीक है, अगर क्या लिखा है और साथ में एस टी का भाई भी है। ठीक है, और ये किसका भाई है, टी का भाई है। ठीक है, किसका भाई है, टी का भाई है। ठीक है, अगर देखो ये टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो
उसके बाद क्या पूछा है, टी का आर से क्या संबंध है। यदि ये इसका भाई है और इसका मामा है तो ऑब्वियस बात है ये इसकी माँ होगी, ठीक है, क्योंकि इसका भाई ये है तो ये इसकी माँ होगी। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव साइन। अब हमें मालूम है ये आर क्या है, आर क्या है, आर ये पिता है, आर क्या है, पिता है। तो अगर वो बाय का पिता है और बाय और एक्स दोनों भाई भाई हैं तो इसका भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, पिता होगा, इसका भी क्या होगा, पिता होगा, ठीक है। अगर इसका भी पिता है तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, आपस में क्या होंगे, ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और हमसे यही पूछा है टी का आर से क्या संबंध है, तो टी क्या हो जाएगी, हमारी पत्नी हो जाएगी, ठीक है, टी क्या हो जाएगी, आर की पत्नी हो जाएगी। तो इसका आंसर बी सिंपल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हम आप देख सकते हो कि कितने आसानी से हमने इसको क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन देखने में ज़रूर ये टफ लगते हैं, लेकिन आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएंगे और बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। आप लोगों को मैं वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, ठीक है। ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है, हमें बताना है, ठीक है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो सिंपल है, जल्दी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एम और एफ क्या है, एम और एफ विवाहित दंपत्ति हैं। यह हो गया एम और ये हो गया एफ, ठीक है। एम और एफ विवाहित दंपत्ति हैं, ठीक है, मतलब एक यहाँ पे पति होगा एक पत्नी होगा। उसके बाद लिखा है ए और बी बहनें हैं, ठीक है। ए और बी यहाँ कुछ नहीं दिया तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ए एफ की बहन है, जो ए है वो बहन है किसकी, एफ की बहन है, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया डायरेक्ट बी एम की क्या लगती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें लगाना है एक छोटा सा दिमाग। और क्या दिया था साथ में, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, दोनों का दिया हुआ है, मतलब ये दोनों बहनें हैं। अब ये देखो ये पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है, ठीक है। एफ पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। हमें दोनों तरीके से सोचना है। तो हम जल्दी से सोचते हैं कि इसकी अगर ये बहन है तो ये हमसे पूछा है, अगर ये इसकी बहन है तो ये भी बहन होगी, तो ये एम की क्या लगेगी, एम की क्या लगेगी, एम की अगर पति की बहन है तो नंद लगेगी। लेकिन यदि ये मान लो पत्नी है, ये क्या है, अगर पत्नी है, अगर ये पत्नी है और पत्नी की बहन एम की क्या लगेगी, एम पति हो जाएगा, मतलब साली लगेगी। अब हम इन दोनों में से देखते हैं ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है। ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, बहन हमें क्या, नंद और साली दोनों में से कुछ दिया है, तो हम देखते हैं हमें साली दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा साली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, और तो ई और सी के बीच क्या संबंध है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले तो आप पॉज करके बनाइए, क्योंकि आप पहले के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तथ्य पर आधारित। तो हम देखते हैं क्या लिखा है। ए बी का पिता है, जो ए है, जो ए है वो किसका पिता है, बी का पिता है, ठीक है। ए बी का पिता है, मतलब ए का हमें जेंडर पता है। सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, सी किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, इसका हमें बी का अभी भी नहीं पता है हमें कि बी हमारा जेंडर क्या है। तो डी बी का भाई है, डी जो है हमारा बी का भाई है, जो डी है वो किसका भाई है, बी का भाई है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया। अब आगे चलते हैं हम। ई ए का पुत्र है, जो ई है ए का पुत्र है। अब ए के हो सकते 2 पुत्र हो, तो देखिए ए का पुत्र है, ई जो है किसका पुत्र है, ए का पुत्र है, ठीक है, ठीक है, ए का पुत्र है, ये प्लस हो गया। अब हम आगे देखते हैं सी और ई के बीच में क्या संबंध है, हमसे ये पूछा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये पिता है इसका और ये इसकी पुत्री है, ठीक है, ये इसकी पुत्री है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये तीनों भाई हैं, ठीक है, अगर ये तीनों भाई हैं तो ये क्या हो सकती है, ये हमारी ये क्या हो सकता है, ये चाचा हो सकता है। तो हमसे पूछा है सी और ई के बीच में क्या संबंध है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, चाचा हो सकता है,
क्योंकि इनके एक जेंडर है, मतलब एक जेंडर का गैप है। और ये हमारी क्या हो सकती है, भतीजी हो सकती है। और यहाँ से भी हम ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। देखो भाई बहन तो हो नहीं सकते ये दोनों ई और सी, क्योंकि इनके में एक पीढ़ी का डिफरेंस है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखते हैं हम चचेरे भाई बहन भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पीढ़ी में नहीं है, तो ये भी आंसर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। चाचा चाची भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी एक पीढ़ी में हो जाएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते थे कि भतीजा और भतीजी होंगे, भतीजी और चाचा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमें इसका पता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव तो हर जगह थे, लेकिन जो बाकी सब थे सेम पीढ़ी के दिए हुए थे, मतलब एक सेम जेंडर के दिए थे, लेकिन जेंडर का गैप इन दोनों के बीच में था। तो इससे भी हम आसानी से अपने आंसर को रीचेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैंने तथ्य पर आधारित सारे तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद हम संकेत पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, तस्वीर पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 5 टाइप करा दूंगा, जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप इसको अपने सहपाठी भाइयों बहनों के साथ शेयर करें, ठीक है। आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप पर, आपके व्हाट्सएप पर, आपका टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पर भी जाकर इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी हमारे मैथ्स के भी लेक्चर हमारे अपलोडेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।